नमस्कार, मैं हूं अखिल पारेसर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन में विशाल सैन्य परेड, राष्ट्रपति शी ने मेहमानों की मेजबानी की। पेजिंग में चीन भारत युवा संवाद का आयोजन। बहरीन फोर्ट प्राचीन व्यापार और सभ्यताओं का गवाह। अब समाचार विस्तार से। 3 सितंबर को चीन की राजधानी पेचिंग के तियाननमेन चौक पर एक विशाल सैन्य परेड हुई। ये आयोजन जापानी आक्रमण पर चीन की विजय और फासीवाद के विरुद्ध वैश्विक विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस परेड में 20 से अधिक देशों के नेता मेहमान के रूप में शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन विशेष मेहमानों में शामिल थे। इसके अलावा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, बेलारूस, सर्बिया, ईरान और क्यूबा सहित कई देशों के नेताओं ने भी इसमें भाग लिया। 80 साल पहले हुई इस विजय ने औपनिवेशिक और अर्ध औपनिवेशिक देशों के लिए प्रेरणा का काम किया। परेड के दौरान चीन ने अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति और नए हथियारों का प्रदर्शन किया। चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। जुलाई 2025 तक यहाँ चार्जिंग पाइल्स की संख्या 1,66,00,000 से भी ज्यादा हो गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 53% की बढ़ोतरी है। इनमें से करीब 42 लाख पब्लिक चार्जिंग यूनिट्स है और 1,24,00,000 प्राइवेट चार्जिंग यूनिट्स। दोनों ही कैटेगरी में तेजी से ग्रोथ हो रही है। चीन का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में एक जीरो कार्बन सोसाइटी बनाई जाए और 15वें 5 ईयर प्लान के दौरान नई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन के थियनचिन शिखर सम्मेलन के दौरान चीन की राजधानी पेचिंग में चीन भारत युवा संवाद का आयोजन हुआ, जिसकी थीम थी सभ्यताओं के बीच आपसी सीख, हाथ में हाथ डालकर चले। इस कार्यक्रम का आयोजन चाइना मीडिया ग्रुप और पेचिंग यूनिवर्सिटी ने किया। करीब 100 लोग इसमें शामिल हुए। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, मीडिया प्रोफेशनल्स, यंग स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक। पेचिंग यूनिवर्सिटी के विदेशी भाषा कॉलेज की सीपीसी समिति की सचिव ली शुचिंग ने कहा कि युवा सिर्फ देश का फ्यूचर नहीं बल्कि भारत चीन दोस्ती के असली प्रमोटर भी हैं। वहीं चाइना मीडिया ग्रुप एशिया अफ्रीका केंद्र के उप निदेशक चांग हुए ने गौतम बुद्ध, हुएनसांग, शून्य और चीन के कागज जैसे उदाहरण देकर कहा कि दोनों सभ्यताएं हमेशा एक दूसरे से सीखती रही हैं और दुनिया को आगे बढ़ाती रही हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है। इसे हल करने के लिए चीन ने वहां ढाका बाईपास एक्सप्रेसवे बनाया है। इसका पहला 18 किलोमीटर लंबा हिस्सा हाल ही में खोल दिया गया है। पूरा एक्सप्रेसवे 48 किलोमीटर लंबा होगा और इसके बन जाने के बाद ढाका से चट्टग्राम जाने का 4 घंटे का सफर आधा रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट उत्तरी और पूर्वोत्तर औद्योगिक इलाकों को कई नेशनल हाईवे से जोड़ता है और एक अहम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनकर उभरेगा। 41.2 करोड़ डॉलर की लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे चीन का सिचुआन रोड एंड ब्रिज ग्रुप बना रहा है। इसमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सीमेंट सैंड टेक्नोलॉजी, जिससे लोकल संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है और कार्बन उत्सर्जन भी कम हो रहा है। अभी दूसरा हिस्सा बन रहा है और अगले साल जून तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। बहरीन का बहरीन फोर्ट, जिसकी ईंटों में हजारों साल पुरानी कहानियां छिपी हैं, मैरीटाइम सिल्क रोड के जरिए होने वाले पुराने व्यापार का सबूत देता है। बहरीन, जो मिडिल ईस्ट का सबसे छोटा देश है, यहाँ 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और बहरीन फोर्ट इनमें से एक है। ये फोर्ट डिलबन सभ्यता की राजधानी हुआ करता था, जो 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और मगध जैसी सभ्यताओं के बीच एक बड़ा व्यापार केंद्र था। पिछले 70 वर्षों की खुदाई में इस किले का सिर्फ 25% हिस्सा ही खोजा गया है। आज ये किला बहरीन के गौरवशाली अतीत और दुनिया के साथ उसके खुलेपन का प्रतीक है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनीस, ये नाम चीन की जनता बड़े गर्व और सम्मान से लेती है। 83 साल पहले उनका निधन हो गया था, लेकिन आज भी चीन के लोग उन्हें याद करते हैं। वजह सिर्फ इतनी नहीं कि वह एक डॉक्टर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना जीवन इंसानियत और दोस्ती को समर्पित कर दिया था।
चीन में उन्हें आज भी भारत चीन दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। भारत और चीन के रिश्तों की कहानी में अगर कोई नाम अमर हो गया है तो वह है डॉक्टर कोटनिस का। उन्होंने न सिर्फ घाव भरे बल्कि दिल भी जोड़े। आज जब चीन जापानी आक्रमण के खिलाफ अपने प्रतिरोध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है तो कोटनिस की याद और भी गहरी हो जाती है। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जुनून, संघर्ष, त्याग और अमर दोस्ती से भरी हुई है। चलिए आज के न्यूज स्टोरी में जानते हैं कि कौन थे डॉक्टर कोटनिस, वो चीन कैसे पहुंचे और क्यों आज भी चीन उन्हें अपना हीरो मानता है। साल 1937 चीन जापानी आक्रमण की आग में झुलस रहा था। घायल सैनिकों और ग्रामीणों की हालत बेहद खराब थी और डॉक्टर्स की भारी कमी थी। उस वक्त चीनी सेना के कमांडर चू द ने भारत की कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। भारत भी उस वक्त गुलामी की जकड़ में था, लेकिन नेहरू ने पड़ोसी की पुकार को अनसुना नहीं किया और 5 डॉक्टरों को इंडियन मेडिकल एड मिशन टू चाइना के तहत चीन भेजा। इन्हीं 5 में से सबसे युवा और जुझारू थे डॉक्टर कोटनिस। वो सीधे चीन के शांशी प्रांत पहुंचे और मोर्चे पर घायल सैनिकों और ग्रामीणों की सेवा में जुट गए। युद्ध की आग, संसाधनों की कमी और थकान के बावजूद उन्होंने दिन रात काम किया, सैकड़ों ऑपरेशन किए और अनगिनत लोगों की जानें बचाईं। बाकी डॉक्टर तो लौट गए, लेकिन डॉक्टर कोटनिस चीन रुक गए। 5 वर्ष तक उन्होंने चीन के सैनिकों और लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा, मरीज इंतजार करे ये सही बात नहीं है, हमें उनके पास जाना चाहिए। इस सोच ने उन्हें चीन के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। डॉक्टर कोटनिस का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को महाराष्ट्र के शोलापुर में हुआ था। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के जीएस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। जब वे चीन पहुंचे उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। बाद में उन्हें डॉक्टर बैथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बना दिया गया। यही चीन में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने एक चीनी नर्स कुओ छिंग लांग से शादी की। दोनों की मुलाकात डॉक्टर नॉर्मन बैथ्यून के मकबरे के उद्घाटन के दौरान हुई थी। डॉक्टर कोटनिस का चीनी भाषा बोलना कुओ को हैरान कर गया। जल्दी दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 1941 में उन्होंने शादी कर ली। दिसंबर 1942 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इन हुआ, यानी भारत और चीन। लेकिन खुशियों का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। लगातार काम और थकान की वजह से उनकी सेहत बिगड़ने लगी। 9 दिसंबर 1942 को महज 32 साल की उम्र में मिर्गी के दौरे से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर चीन के महान नेता माओ त्से तुंग ने कहा, सेना ने अपना मददगार खो दिया और जनता ने अपना सच्चा दोस्त। बाद में उनके बेटा इन हुआ की भी कम उम्र में मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर कोटनिस की विरासत आज भी जिंदा है। 1976 में उत्तरी चीन के हापई प्रांत में उनके नाम पर एक मेमोरियल हॉल बनाया गया। यहाँ उनके इस्तेमाल किए हुए मेडिकल उपकरण आज भी सहेज कर रखे गए हैं। चीन ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया और उनकी याद में कई बार फ्री मेडिकल कैंप्स का आयोजन हुआ। यहाँ तक कि आज भी जब चीन में छिंगमिंग फेस्टिवल यानी श्रद्धांजलि दिवस आता है तो लोग उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद करते हैं। कोटनिस सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो भारत और चीन के बीच इंसानियत और दोस्ती की जिंदा मिसाल बन गए। उन्होंने भाषा सीखी, वहाँ के लोगों के बीच घुल मिल गए और आखिरकार अपनी जान भी चीन की धरती के नाम कर दी। आज जब हम जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की विजय को याद करते हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि उस संघर्ष में डॉक्टर कोटनिस जैसे भारतीय भी साथ खड़े थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि इंसानियत, दोस्ती और त्याग से मिलती है। जब देश और लोग सीमाओं से परे जाकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो वह रिश्ते हमेशा अमर हो जाते हैं। सच में डॉक्टर कोटनिस सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो भारत चीन दोस्ती के पुल थे। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सीमाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसानियत और करुणा उनसे कहीं बड़ी होती है। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की जिंदगी रोशन करके इतिहास में अमर हो जाए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस।
अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।